अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस के बारे में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस जो मियोसिस की है वो ये कि क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसके अंदर न्यू कम्बिनेशंस पाए जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से नए कम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसके साथ साथ रैंडम असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये रैंडमली एक दूसरे से अलग होते हैं और होने के बाद एक क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाता है। यानी कि किसी भी क्रोमोसोम को ये नहीं पता कि भाई मैंने सेल नंबर 1 में जाना है या मैंने सेल नंबर 2 में जाना है। वो रैंडमली किसी भी सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यू सेल्स बनते हैं उनके अंदर न्यू कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनी पेरेंट जनरेशन से टोटली डिफरेंट है। और ये अब क्यों है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट का प्रोसेस हुआ है। इसके साथ साथ मियोसिस की मदद से हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो कि सर्वाइवल में और अडेप्टेशन में हेल्प करता है। फ़र्ज़ करते हैं कि आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो सूटेबल नहीं है, लेकिन डीएनए के अंदर क्रॉसिंग ओवर के दौरान किसी एक्सचेंज की वजह से या चेंज की वजह से ऐसे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन गए हैं जो आपको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर रहने और सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये मियोसिस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आ जाता है कि वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल में मदद करती है। इसके साथ साथ मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसकी मदद से क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा हो जाता है और ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंथर सेल्स हैं। एंथर सेल्स जो हैं वो n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स उनके अंदर हैं और ये n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्यों बने हैं? मियोसिस की वजह से। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एग सेल्स हैं और एग सेल के अंदर भी n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। एंथर सेल्स के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन इस एग के ऊपर जाकर लगेगा या इसके साथ फ्यूज़ होगा फर्टिलाइजेशन की मदद से। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारे पास प्लांट आएगा उसके अंदर 2n नंबर रिस्टोर हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर पहले 2n नंबर होता और एग के पास भी 2n नंबर है, तो जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में 4n नंबर हो जाएगा, जो कि एक न्यू जनरेशन या एक न्यू स्पीशी का हो सकता है। तो इस वजह से हमारी पुरानी स्पीशी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसके साथ साथ मियोसिस इन्वॉल्व होता है गेमीट्स की फॉर्मेशन में। एग सेल्स को बनाना और स्पर्म सेल्स को बनाने में मियोसिस का किरदार है और ये दोनों सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी किस्म की मेल फंक्शनिंग हो जाती है मियोसिस के अंदर तो उसकी वजह से जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है। मेल फंक्शनिंग किस तरह से हो सकती है कि या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है किसी तरह से, या क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है, या क्रोमोसोम के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा चेंज आ गया है जिसने उसकी पर्टिकुलर जीन को या पर्टिकुलर सेगमेंट को ही ख़त्म कर दिया है। तो इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।